हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया रहे होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीबीएसई सीटेट का ऑफलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जो आपका 20 अगस्त 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो सेशन में हम लोग ऑफलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट या नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही हेल्पफुल हो सके जो कैंडिडेट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम का ऑफलाइन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो आपका 20 अगस्त 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई द्वारा और आपका सीटेट एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट 20 अगस्त 2023 का पेपर 1, जिसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे केवल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। फ्रेंड्स, ये आपका सीबीएसई सीटेट का ऑफलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 20 अगस्त 2023 का सीटेट पेपर 1 का ऑफलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीडीपी सेक्शन पर और सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल में। और फ्रेंड्स, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका सेट ए है, जो आपका मेन टेस्ट बुकलेट कोड है, ये आपका ए है। सो फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चंस आपके कॉमन होते हैं, बट आपके सेट के अकॉर्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस पेपर में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो आपके एक पैटर्न में नहीं होते, अलग अलग पैटर्न में अकॉर्डिंग टू टेस्ट बुकलेट कोड के अकॉर्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेम होते हैं ऑफलाइन एग्जाम में। बट आपकी जो क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है या पैटर्न है वो आपका चेंज होता है। ठीक, तो चलते हैं फ्रेंड्स सीडीपी सेक्शन पर और सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका फ्रेंड्स ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का, ये आपका पहला पार्ट है, पहला भाग है सीडीपी सीटेट पेपर 1 का। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया आपका क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर एंड शेप्स। ऑप्शन नंबर आपका होगा 3, यानी कि एक तंत्रिकी विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को जानने या बनाने में कठिनाई। ठीक, यानी कि जो आपका डिस्ग्राफिया एक जटिल तंत्र की विकार स्थित है, जो लेखन के कार्य में व्यक्तियों के लिए चुनौती पैदा करता है। लेखन में बढ़िया मोटर कौशल, दृश्य प्रसंस्करण, भाषा समझ और संज्ञानात्मक संगठन का संयोग शामिल है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड प्लेस इज नोन एज, यानी कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? वो आपका होगा त्वरण, यानी कि गति वर्धन, यानी कि एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, जो आपका त्वरण है, यानी कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का एक दृष्टिकोण है जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यक्रम से माध्यम से आगे बढ़ाता है, या कक्षा छोड़कर उन्नत पाठ्यक्रम लेकर या तेज गति से पाठ्यक्रम को पूर्ण करके किया जा सकता है।
अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपका थर्ड क्वेश्चन है दिया गया टीचर हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम। आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से आपको कौन सा करेक्ट होगा। यानी कि दिया गया है हिंदी में, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक, यानी कि पाठचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, और थर्ड है आपका अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। यानी कि समावेशी कक्षाएं वे हैं जो सभी छात्रों का स्वागत और समर्थन करती हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, योग्यताएं या सीखने की शैली कुछ भी हो। जो शिक्षक समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं वे पाठ्यक्रम अनुकूलन बनाते हैं, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करके और अपने स्वयं के निहित पूर्वाग्रह की जांच करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आपका है फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है वाइल्ड टेस्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इम्पॉर्टेंट इन इन्फेंसी एंड बिकम इम्पॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी प्राथमिक और माध्यमिक। फ्रेंड, जो आपका सामाजिक की प्राथमिक संस्थाएं वे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सबसे प्रभावशाली होती हैं। इनमें आपका फैमिली यानी कि परिवार, सहकर्मी समूह और स्कूल शामिल हैं। जो आपका सामाजिकरण है, सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं वे जो बात के जीवन में अधिकतम महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें से आपका जो कार्यस्थल है, स्कूल है, मीडिया है और धार्मिक संस्था शामिल है। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू लैब वेगोट्स्की, यानी कि लैब वेगोट्स्की के अनुसार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि अब आपको बताना है कि लैब वेगोट्स्की के अनुसार कौन सा आपका ऑप्शन है जिन्होंने अपने डेवलपमेंट दिए। ठीक, तो किसके लिए उन्होंने दिया? लैंग्वेज डेवलपमेंट, फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लेव विगोट्स्की के जो आपके लेव विगोट्स्की हैं वो एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकसित किया था। उनका मानना था कि भाषा और संस्कृति जैसे सामाजिक कार्य बच्चे कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं, इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है कि एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग मॉडल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टाइपिकली बिलीव दैट द पीपल should live up to the expectation of the society and behave in good way। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो आप आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पारंपरिक स्तर। जो आपका पारंपरिक स्तर है, इस स्तर पर यानी कि इस स्टेज में बच्चों का नैतिक तर्क समाज की अपेक्षाओं पर आधारित होता है। उनका मानना है कि अगर उनके माता पिता, शिक्षक या अन्य अधिकारी उनसे सही अपेक्षा करते हैं तो कुछ करना सही है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, ये आपका एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जो आपके जो एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं इनको सॉल्व आप लोग तभी कर पाओगे जब आपके सारे सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, चाहे वो आपका सीटेट पेपर 2 हो, चाहे आपका सीटेट पेपर 1 हो। ठीक, तो देखते हैं फ्रेंड्स एजर्सन और रीजन में क्या दिया गया है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो आपका एजर्सन दिया गया है कि इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर सच एज टीचर्स एंड peers कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। यानी कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो आपका 7th का आपका जो अभिकथन है यानी कि एजर्सन है बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया? सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि कारण जो दिया गया आपका कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो आपका जो रीजन है सही है, जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या करता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर होगा सेकेंड। ठीक, यानी कि इस स्थिति में जो आपका अभिकथन और एजर्सन सही व्याख्या करें क्योंकि सामाजिक संपर्क अधिगम और विकास का एक प्रमुख घटक है और यह अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ अंतक्रिया के माध्यम से है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
आपका है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, यानी कि टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, यानी कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, यानी कि जो आपका अधिगम है, अधिगम के लिए आकलन एक प्रकार का आकलन है जिसका उपयोग छात्रों के सीखने में सुधार के लिए किया जाता है। यह योगात्मक आकलन से भिन्न है जिनका उपयोग छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और ग्रेड प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है कि एट विच एज कैन बी चिल्ड्रन एंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड द रिडल्स दैट इन्वॉल्व अ प्ले ऑन द वर्ड्स, यानी कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों पहलुओं को पसंद कर सकते हैं। तो आपका 9th का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 7 ईयर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बच्चे आमतौर पर 7 साल की उम्र में आसपास शब्दों के खेल में संलग्न होना और चुटकुलों और पहलुओं का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कैरल गिलिगन हैज क्रिटिक्ड कोल्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि कैरल गिलिगन ने कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि नारीवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सेकंड। कैरल गिलिगन एक नारीवादी मनोवैज्ञानिक थी जिन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से लॉरेंस कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि कोल्सबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के प्रति पक्षपाती था। इसमें नैतिकता के बारे में महिलाओं के सोचने के विभिन्न तरीकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। One of the main characteristics of the pre-operational thought, according to the Jean Piaget, is that which refer to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect other, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो आपका 11th का आपका आंसर होगा सेंट्रेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी केंद्रियन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। दिया गया है कि इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश वाइल मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डैश एंड थिंकिंग इज डैश, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा धीमी, फिर आपका होगा कुछ हद तक आत्म केंद्रित होगी, स्थिर होगी, फिर आपकी क्या होगी लॉजिकल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्विमिंग, यानी कि तैरना। जो आपका स्थूल गतिक कौशल है वो उसमें क्या होता है कि शरीर में सबसे बड़े मांसपेशी समूह को गति और समन्वय शामिल होता है। जो आपकी तैराकी है शरीर में तैरना, तैरने में शरीर को पानी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख मांसपेशियां समूह जैसे हाथ पैर और अंत भाग के उपयोग की आवश्यकता होती है, यानी कि इस कौशल में इस स्किल में सबसे ज्यादा आपका मांसपेशियों का यूज होता है। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 दिया गया है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड शीर्षगामी और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, यानी कि शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी की ओर, यानी कि जो आपका शारीरिक वृद्धि और विकास और शीर्षगामी है अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। According to Howard Gardner, a philosopher has dash type of intelligence and has a sculptor has more dash types of intelligence, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सी इंटेलिजेंस इनके पास होगी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो आपका 15 का आपका आंसर होगा अंत व्यक्ति और आपका होगा स्पेशियल। ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एक्सपेरिएंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन,
यानी कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यानी कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, ऑप्शन नंबर थर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन? 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18, आपका एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन फिर से आया है सीटेड पेपर 1 में, सीटीपी पार्ट में। आपका दूसरा क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो आपका एजर्सन और रीजन में दिया गया है कि टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल environment which seek activate participation and engagement of all children, यानी कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाने के लिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो आपका एजर्सन बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया? ऑल चिल्ड्रन आर इनिशियली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, यानी कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो आपका जो रीजन है सही है, जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या करता है, यानी सही एक्सप्लेनेशन देता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो आपका होगा डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि गैर प्रासंगिकरण, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20, which of the following is an example of question that requires student to reflect on their own thinking, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 21, ठीक, दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो आपका 21 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आई फेल द टेस्ट बिकॉज आई डू नॉट स्टडी एनफ, यानी कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, ऑप्शन नंबर सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22, आपका जो है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है सीटेड पेपर 1 में। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या दिया है। एजर्सन में दिया है कि अभिकथन, एट ए वेरी अर्ली एज गर्ल्स इज मोन कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स आर एज टॉयज व्हाइल बॉयज प्रीफर टू प्ले विथ कार्स। तो आपका जो एजर्सन है बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया? द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द कंसीडर अप्रोप्रिएट, इसमें आपका जो रीजन है सही है, लेकिन जो सही व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें कि आपका एजर्सन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन जो आपका रीजन है सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है एजर्सन की। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23 आपका एज पर द लैब वेगोट्स्की डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी एमंग चिल्ड्रन, यानी कि लैब वेगोट्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा सहकर्मी सहयोग, यानी कि पीयर कोलैबोरेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 24, अकॉर्डिंग टू लैब वेगोट्स्की थ्योरी इनर स्पीच, यानी कि लैब वेगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? तो आपका 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25, दिया गया है कि 4-year-old अपर्णा says that a button is alive because it helped tie her shirt together according to Jean Piaget. Net thinking is characterized by, तो आपका 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच की विशेषता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड, जो आपका जीववादी चिंतन है यह धारणा है कि निर्जीव वस्तुएं जीवित हैं या संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में बच्चों के चिंतन की एक सामान्य विशेषता है जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच
बच्चों की अवस्था है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो आपका 26 का आपका आंसर होगा बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27, आपका फोर्थ क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन। दिया गया है कि टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग लर्नर टीचर शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरेंशिएट पर्सपेक्टिव, यानी कि जो आपका एजर्सन है वो आपका सही है, जिसमें दिया गया हिंदी में कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल सही। जो आपका रीजन है स्टूडेंट लर्न एंड इनरिच देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकल एंड entirely as per the they engage in conversation across the divergence। तो आपका जो एजर्सन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है आपका एजर्सन की सही व्याख्या करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 28, द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो आपका होगा डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कंसेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो आपका होगा 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यानी कि अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आपका फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 30, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों की सीखने के शैलियों में विविधता क्या है। तो आपका 30 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी कि को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपके 20 अगस्त 2023 के ऑफलाइन एग्जाम के सीटेट पेपर 1 के सीडीपी पार्ट के 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑफलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी पार्ट सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो आपके ऑफलाइन एग्जाम 20 अगस्त 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।